ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर M.K. सेन। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर परिचर्चा और आज इस चर्चा में मैं हूं नवीन सक्सेना। मेरे साथ हैं सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में डॉक्टर M.K. सेन। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, देश में पिछले 6 दिनों से लगातार कोविड के नए मामलों की तुलना में अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में इस समय 87,374 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 86,508 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यानी डर अभी भी बना हुआ है और डर लगता भी है और डर होना भी चाहिए, लेकिन डर के आगे हमें जीतना है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है और सलाह माननी है। इसीलिए हम आपके साथ अपने विशेषज्ञों की राय आपके साथ बांटते हैं, साझा करते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपके पास कुछ सवाल है तो आप सीधे हमें फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 1800-115767 और अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो आप फोन कर सकते हैं 011-2331-4444 पर। डॉक्टर सेन, कोरोना के बारे में धीरे धीरे लोग अब जागरूक तो हो ही रहे हैं और लगातार स्वस्थ होने की दर भी है जो बढ़ती जा रही है। तो क्यों ना आज कार्यक्रम की शुरुआत कोरोना के बाद की स्थिति से करते हैं। कोरोना से जो लोग ठीक हो रहे हैं डॉक्टर, उनमें काफी कमजोरी देखी जा रही है। तो ऐसे क्या उपाय हैं कि उनकी वीकनेस और उनकी जो कमजोरी है वो जल्द से जल्द ठीक होनी शुरू हो जाए? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब ठीक हो रहे हैं और जैसे ही ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो ये देखा जा रहा है कि इनमें से लगभग 10% या कभी कभी इससे भी अधिक लोगों में कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो वो क्या समस्याएं हैं? सबसे कॉमन, जो सबसे साधारण रूप से पाया जाता है, वो है फटीग या कमजोरी का आना। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि चलने फिरने में बहुत जल्द वो थक जाते हैं या सांस फूलने लग जाता है। कुछ लोगों में वो महसूस करते हैं कि बुखार सा आ रहा है, जब नापते हैं तो बुखार चढ़ा हुआ उसमें मिलता नहीं है, थर्मामीटर नहीं नाप सकता उससे, और पसीने आते हैं और कभी कभी माथे में दर्द होता है। ये सब जो चीजें हैं, इनको जाने में कुछ हफ्ते लग जाते हैं, 7-8 हफ्ते लगभग लग जाते हैं। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये साधारणतः कुछ संख्यक लोगों में ये पाया जाता है। तो इससे जूझने की की क्षमता हमें अगर बढ़ानी है तो, और एक चीज और मैं बतलाना चाहूंगा कि ये समस्याएं उनमें ज्यादा होती है जो बुजुर्ग हैं और जिनको मॉडरेटली सीवियर या सीवियर डिजीज वो ठीक हुए हैं। डॉक्टर साहब, अगर इसमें किसी तरह की समस्या आती है मरीज को तो क्या उसको डॉक्टर से मिलने की जरूरत पड़ती है? जी, वो तो आवश्यक है। अगर अस्पताल से छुट्टी हुई हो, होम आइसोलेशन में ना रहे हो, अस्पताल से छुट्टी हुई हो, तो 7 दिन के बाद स्वास्थ्य सेवा केंद्र में जाकर के डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर ऐसी समस्याएं जो मैंने अभी गिनवाई, इनमें बहुत ज्यादा इसकी बढ़ोतरी हो जाती है और इसको जूझने में वो समर्थ नहीं है, उस हालत में भी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता जरूर है। लेकिन हल्की फुल्की जो समस्याएं हैं, जैसे कि थकान का होना या फिर थोड़ा बहुत दर्दें, जोड़ों में दर्द होना, इससे हम कैसे जूझ सकते हैं, इसके विषय में मैं कुछ अगर बता सकूं तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क का पहनना या हाथ धोना और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, इसमें बिल्कुल इसको नजरअंदाज ना करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, वार्म वाटर। रेगुलर जो हाउस होल्ड वर्क है, जैसे कि घरेलू जो कार्यक्रम हमारा है, चाहे वो खाना पकाना हो या फिर कोई प्रोफेशनल काम हम करते हैं, जैसे दुकान पे जाना हो या कहीं, तो धीरे धीरे करके उसको, एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएं। और मॉडरेट एक्सरसाइज, जिसमें रोज योगासन या प्राणायाम या मेडिटेशन
ये बहुत आवश्यक है। कुछ हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर उनको बतलाई गई हो तो उसका जरूर ऑब्जर्व करें। और सायंकालीन या सांध्यकालीन जो सैर है, जैसे मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, अगर हम पहले से जा रहे हों कोविड से पहले, तो उसके बाद भी हमें उसको जारी रखना चाहिए, बशर्ते हम सावधानी बरतें। और सबसे अधिक जो मैं मानता हूं, एक पौष्टिक आहार जी, जो हमें मतलब पाचन शक्ति के ऊपर ज्यादा जोर न डाले, घर पे पका हुआ भोजन और फ्रेशली प्रिपेयर्ड पौष्टिक आहार का होना हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और हमारे को ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम से जूझने में बहुत मदद करती है। और साथ ही साथ हम ये ना भूलें कि पर्याप्त मात्रा में नींद या स्लीप या रेस्ट, इसको हमें मानना चाहिए। मतलब हमें एडिक्वेट स्लीप होना, 7 घंटे कम से कम दिन में 24 घंटे में से नींद हमें आनी चाहिए। मदिरा का सेवन या फिर धूम्रपान बिल्कुल कतई ना करें। और अगर किसी व्यक्ति को कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, तो पहले से वो दवाइयां ले रहे हो या हार्ट की दवाइयां ले रहे हो, तो उसको ध्यान में अवश्य रखें। उसका कंट्रोल होना अब बहुत आवश्यक है। और डॉक्टर साहब ने अगर आपको बोला है रेगुलर बीपी नापना या घर पे शुगर नापना, तो वो सब तो करना ही है। गुनगुने पानी से जैसे कि गरारे करना और ये साधारण सी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे लाभदायक है। यानी कुल मिलाकर अगर आप कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, पौष्टिक आहार लें, घर के कार्यों में रुचि दिखाएं, शाम को सैर पर जाएं और डॉक्टर की सलाह जरूर मानें। डॉक्टर सेन, आजकल देखा गया है कि एक दिन बुखार चढ़ता है और बहुत तेज बुखार चढ़ता है और उसके बाद फिर बुखार उतर जाता है कि वो घर की दवाइयां जैसे पैरासिटामोल या कुछ अन्य दवाइयां ले लेते हैं और फिर उसके बाद मरीज में वीकनेस आ जाती है। क्या ये भी कोरोना के लक्षण है? कि कोरोना के लक्षण मतलब कोरोना अपने को कई बहुत तरीके से मतलब प्रकट होता है। जैसे आपने अभी बतलाया कि 1-2 दिन का बुखार होना या हल्का फुल्का बुखार होना या थोड़ा बहुत खांसी जुकाम होना या गले में खराश होना या ना होना, दर्दों का होना, और उसके बाद बुखार तो ठीक हो जाता है लेकिन कमजोरी आ जाती है। ये बिल्कुल कॉमन रूप से पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल बगैर किसी लक्षण का भी जैसे जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक डिजीज कहते हैं, उनमें भी कोरोना पॉजिटिविटी पाई जाती है। तो इसको हमें ध्यान में जरूर रखना होगा कि ऐसी चीजें अगर हो तो स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। और आजकल तो मोबाइल फोन सभी के पास होता है, तो आरोग्य सेतु जो ऐप है बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप है, इसको डाउनलोड करें। इसमें हमारी जो भी सवालात हैं हम हेल्पलाइन से डिस्कस करें और अगर जरूरत पड़े तो स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क। डॉक्टर साहब, देश में सभी आर्थिक गतिविधियां लगभग खुल चुकी हैं और कोरोना से जो बचाव है लोगों में वो भी ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। उसके बावजूद भी बहुत से केसेस जो है वो लगातार आ रहे हैं। क्या लोग इसको अब उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। अब देखिए, टेस्टिंग भी हमारी बढ़ गई है काफी और हम अधिक मात्रा में नए केसेस भी आ रहे हैं। जितना हम खोजेंगे उतना मिलेगा। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम मुद्दा जो आपने अभी रेज किया है कि एक नजरअंदाज करने की जो प्रवृत्ति है हमें, इसे हम एक मतलब हमारे अंदर आती जा रही है। 8 महीने हो चुके हैं इतनी कठोरता से और इतने संयम से हमने इसका सामना किया और सारा विश्व जो है भारतवर्ष में जो भी कदम उठाए हैं उसका सराहते हैं। इस वक्त हमें कभी इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि वायरस चला गया है। डॉक्टर साहब, इससे हम अब थोड़ा चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस बीच एक कॉलर हमसे जुड़े हैं उधमपुर से। नरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, जी मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हमें ये लगे कि हम किसी के संपर्क में आ गए हों जो कोविड पॉजिटिव हो या कहीं हॉस्पिटल गए हों, तो हमें कितने दिनों के अंदर या कितने पीरियड के अंदर हमें पता चल सकता है कि भाई हम भी उसके संक्रमण हुए हैं? डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं, अगर ये किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कितने दिनों बाद इनको पता चल पाएगा कि ये कोरोना से संक्रमित हुए हैं या नहीं हुए हैं? देखिए, अगर किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो सबसे पहले ये देखना होगा कि उस वक्त क्या उस व्यक्ति ने मास्क का उपयोग किया था और क्या आपने मास्क का उपयोग किया था। दूसरी बात यह है कि उससे कितनी दूरी पे आप थे और सबसे बड़ी बात है कि कितनी देर तक थे। अगर 15 मिनट से ऊपर थे और आप
ने या उस व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना हुआ हो, तो फिर चांसेस ज्यादा है कि शायद ये संक्रमण आप तक भी आ चुकी है। तो इसमें कहा यह जाता है, गाइडलाइंस में भी ऐसा ही है कि अगर तो इसके कुछ दिनों के अंदर आपको कुछ समस्या होती है तो आप जरूर अपने आप को टेस्ट करवाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर ना भी हो और आप खुद समझते हैं कि सिग्निफिकेंट कॉन्टैक्ट आपका हो चुका हो, तो 3 से 5 दिन के अंदर आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें या आरोग्य सेतु से संपर्क करें और अपना जांच करवाएं। अगर एडवाइस किया है तो जांच करवाएं। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वहीं से सवाल को लेते हैं कि अब लोग उसे इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि लोग सामाजिक दूरी, सुरक्षित दूरी का जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि मास्क उतार कर बैठ जाते हैं, भले ही वो अपने ऑफिस में किसी गैदरिंग में हो। जी, अनलॉकडाउन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। अनलॉकडाउन 4.0 अब बहुत जल्द 5.0 भी शुरू हो जाएगा। तो हमारी जो रोजमर्रा के कार्यक्रम हैं, बाजार खुल गए हैं, दुकानें, बैंक और ऑफिस सारे खुल गए हैं। तो हमें ये संयम और नियंत्रण, ये दोनों चीज अपने अंदर बिल्कुल मौजूद रखना है और हमेशा जब घर से बाहर निकले मास्क का सही उपयोग करना है। सही प्रकार का मास्क होना चाहिए और नाक और मुंह को ढके रहना चाहिए। और चाहे हम जब तक हम वापस घर पे ना आ जाए मास्क को हम ना उतारें। और किसी भी हालत में जब देखते हैं कि ठोड़ी के नीचे या चिन के नीचे मास्क लटक रही है या गले में लटक रही हो, जैसे कि हम दोपहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट को हम नजरअंदाज कर लेते हैं, हम लटका के हाथ में फिर चलते हैं, ऐसा कतई ना करें। देखिए, ये आपके लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए ये आवश्यक है कि मास्क का हम उपयोग करें। दूरी का बरकरार करना, मतलब बजाय मेंटेन करके रखना बहुत आवश्यक है। और हाथ धोना, अगर हमारे पास फ्लोइंग वाटर मतलब रनिंग वाटर और साबुन नहीं है तो सैनिटाइजर अपने पास रखें। और ठीक उसी प्रकार से जैसे बतलाया गया है अखबारों में, मीडिया में, ऑडियो विजुअल में कि उंगली के टिप्स में और उंगली के बीच में, हाथ के तलवे 20 सेकंड तक कम से कम उसका प्रयोग करें। और नाक और मुंह को ना छुएं, मास्क के बाहरी हिस्से को ना छुएं। मास्क पहनने के जो तरीके हैं उसको हम अपनाएं। कनपट्टी के पीछे मास्क के इलास्टिक बैंड्स होते हैं, उसको अच्छी तरह लगाए रखें और नाक और मुंह दोनों को हम ढके रखें। वापस जब घर आए तो मास्क को उतार के या तो हम उसको धोने, अगर रीयूजेबल है तो धोने के लिए दे दें या फिर डिस्पोजेबल है तो उतार दें, फेंक दें। और घर आकर के अपना हाथ धोएं, पैर धोएं और फिर कपड़े वगैरह दूसरे घर के कपड़े पहने और तभी हम घर पे प्रवेश करें। डॉक्टर साहब, इस समय राजस्थान के बाड़मेर से मेवाराम अपने सवाल के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। मेवाराम जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार सर, सिर दर्द और बुखार आ रहा है, मतलब इसमें कोरोना का लक्षण नहीं? जी, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें बुखार आ रहा है लेकिन कोरोना के लक्षण इनमें नहीं है। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने कोरोना की जांच कराई है या नहीं कराई है। जी, ये थोड़ा, अगर आपको बुखार आ रहा है और बुखार के साथ कोरोना के अन्य लक्षण अगर ना भी हो, फिर भी कोरोना अपने सोच के दायरे में जरूर लाएं। और दूसरी बात यह है कि आजकल के मौसम में दूसरी बीमारियां भी आ रही हैं जिसमें बुखार होता है, जैसे कि मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ या चिकनगुनिया हुआ या दूसरे वायरल फीवर्स हुए। इनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर बुखार आपका बरकरार रहा तो जरूर मैं चाहूंगा कि आप निकटवर्ती जो भी स्वास्थ्य केंद्र है डॉक्टर साहब से संपर्क करें। इस बीच हरदोई के मंजेश अपने सवाल के साथ हमारे बीच है। मंजेश जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, नमस्ते। नमस्कार जी सर, कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी? इनका बहुत ही आम सवाल है। डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी, और अगर हम कुल मिला के कहें तो कोरोना की जो सबसे आसान सी वैक्सीन इस समय हमारे पास है वो है WMD, यानी कि आप वॉश करें, आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि डिस्टेंस का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें। डॉक्टर साहब जी, आपने बिल्कुल, मैं 100% आपके साथ सहमत हूं कि ये हमारे पास सबसे बड़ा वैक्सीन आज के डेट में यही 3 चीजें हैं। और वैक्सीन वैसे सही तौर पे हमारे देश में और सारे विश्व में बहुत तेजी से ये आगे बढ़ रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है। हमारे सरकार की तरफ से भी अभी बतलाया गया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया, प्रधानमंत्री जी ने बतलाया
कि बहुत तेज रफ्तार से हमारे देश में इस विषय में काम चल रहा है। बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक हमें वैक्सीन प्राप्त हो जाएगी और कई प्रकार के वैक्सीन हमारे पास हैं। लेकिन ये ना भूलें कि वैक्सीन आने के बावजूद भी ये जो हमारी आपने बताया कि ये 3 चीजें हैं बरकरार हमें रखना है। सबसे बड़ा हम जानते हैं वैक्सीन हमारे पास, एक हाथ में अगर वैक्सीन है दूसरे हाथ में मास्क है, तो मास्क को मैं सर्वोपरि मानता हूँ। तो हमें ये तीनों चीजें लगातार हाथ धोना, मास्क पहनना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना, शायद इससे बड़ा वैक्सीन अभी तक तो कोरोना के लिए कोई नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच बिहार के जम्मू से जमुई है अमरनाथ, वो सवाल पूछना चाहते हैं। अमरनाथ जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे फेरी का और सेल्समैन का काम करता हूँ जी, तो सर इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और कैसे इसमें बचा जा सकता है? डॉक्टर साहब, ये सेल्समैन का काम करते हैं, कहते हैं फेरी लगाते हैं, तो ये पूछना चाहते हैं कि कोरोना के क्या लक्षण होते हैं। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही मैं एक और सवाल यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि देश में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ठंड का मौसम भी बहुत करीब है और फ्लू और सर्दी की चपेट में भी लोगों के आने की आशंका है। तो इसमें लोग और ये यही जानना चाहेंगे कि कोरोना के और सर्दी से आने वाले फ्लू में क्या अंतर रहता है, कैसे पता चलेगा? हाँ, ये देखिए, सबसे पहले मैं इस सवाल पे आना चाहूंगा जो अभी श्रोता ने किया है। ये इसमें कि इनका काम जितना मैं समझ पाया हूँ कि फेरी लगाने का या फिर सेल्समैन का है, मतलब काफी बाहर चीज में घूमने का है और बहुत लोगों के साथ संपर्क में आने का है। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो फिर वही आ जाती है वापस कि जितना हो सके आप मास्क का उपयोग करें और डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, दूरी 2 गज की दूरी और नाक और मुंह को ढक के रखना। और बाकी आप जब भी अपना व्यापार का काम करते हैं तो या तो हाथ धोएं, बहुत फ्रीक्वेंटली हाथ धोएं, खास करके जब बाहर की कोई वस्तु पकड़ते हैं या फिर बाहर के जो करेंसी नोट्स होते हैं या रुपए पैसे होते हैं उसमें, तो बगैर हाथ धोए बिल्कुल कहीं और किसी शरीर के हिस्से में, मतलब मुंह पे या कान पे या आंखों पे हाथ उंगली ना टच करें और जितनी हो सके आप दूरी मेंटेन करें। ये तो सबसे बड़ी सावधानियां मतलब आपके मुझे लगता है। दूसरा सवाल जो आपका था कि मौसम के बुखार आ रहे हैं और सर्दी के साथ साथ फ्लू भी आ रहा है, तो फ्लू में और कोरोना वायरस की जो डिजीज जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, इसमें बहुत सारी कॉमनैलिटीज हैं। जैसे बुखार का होना तो दोनों में है, बुखार एकदम से बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आता है, साथ में ये भी वायरल फीवर है, वो भी एक वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस से है। तो शरीर टूटना, आंखों के पीछे दर्द होना और माथे में दर्द होना, कंधों में और छोटे जोड़ों में दर्द होना, ये दोनों में है। और इन्फ्लुएंजा या फ्लू के अंदर ज्यादातर छींके जुकाम भी हो सकती हैं और इसके अंदर भी छींके जुकाम हो सकती है। कभी कभी ये पता लगाना कि कौन सा है ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक हम टेस्ट करके ये प्रूव न कर लें। और दोनों के लिए टेस्ट आज के दिन हमारे पास मौजूद है, इन्फ्लुएंजा के लिए भी है और इसके कोविड-19 के लिए भी है। तो अगर स्वास्थ्य केंद्र में हम संपर्क करें डॉक्टर साहब से और उनकी राय लें तो वो उनकी गाइडेंस के अनुसार वो इसका निदान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दुलाराम कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, चक्कर बड़ा कम, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से दुलाराम नारवानी बोल रहा सर। जी कहिए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा बेटा है 22 साल का जी। 7-8 दिन पहले तो सर क्या बुखार हुआ था जी, तो मेडिकल की दुकान से दवाई ली जी, थोड़ा आराम हुआ उसको। लेकिन 2 दिन पहले तो क्या नाक बंद हो गई है और स्वाद लेने में परेशानी हो रही है जी। तो क्या कोरोना के लक्षण है? डॉक्टर साहब, इनका बेटा है 22 साल का, उसको 4-5 दिन पहले बुखार आया था। उन्होंने मेडिकल स्टोर से दवाई ली, बुखार ठीक हो गया, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले से उसकी नाक बंद है और उसको गंध यानी स्वाद भी नहीं आ रहा है। क्या ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो सेल्फ मेडिकेशन है या दुकान से लेकर के दवाई लेने का, ये मैं नहीं मानता हूं कि ये सही है जी। और जहां तक इनके सिम्टम्स हैं, जैसे स्वाद का चला जाना या फिर सांस में दिक्कत आना या फिर नाक बंद हो जाना, ये कोरोना में बहुत कॉमनली और पाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि आप स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, डॉक्टर साहब सलाह लें और आगे इसका निदान करवाएं। मुंबई से कुमार ललवानी हमारे साथ हैं। कुमार ललवानी जी, क्या सवाल है आपका?
हेलो हेलो, कुमार ललवानी जी, क्या सवाल है आपका? शायद इनसे अभी संपर्क नहीं बन पा रहा है। कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मानसिक अवसाद एक ऐसा अवसाद है जिसे लोग बहुत आजकल बीमार हो रहे हैं। कोरोना काल के दौरान ये कुछ और बढ़ गया है। घर पर रहने से भी लोग मानसिक अवसाद के घेरे में आ रहे हैं। इसके बावजूद डॉक्टर, कुछ लोग इसलिए भी डरे हुए हैं कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। न केवल वो व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो जिनको कोरोना नहीं हुआ है और जो उससे बचे हुए हैं, दोनों मतलब इसमें पॉपुलेशंस में ये डिप्रेशन या मानसिक अवसाद ये बहुत कॉमनली पाया जा रहा है। और ये न केवल उदासी, लेकिन कभी नींद का ना आना, घबराहट का होना और कई तरह की समस्याएं मानसिक इसमें आ रही हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं बतलाना चाहूंगा कि डर अपने या भय अपने मन से, अपने अंदर से हटा दें और इसके विषय में आप ज्ञान प्राप्त करें। आजकल सारे ऑडियो विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया में इसके विषय में ये बीमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों में ठीक हो जाती है और बहुत थोड़े से ऐसे लगभग 20% या उससे भी कम लोग हैं जिनको अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़ती है और उसमें भी बहुत कम 1/4 लोग हैं जो कि आईसीयू में जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझें कि आप अगर तुरंत इसका निदान करवाएं तो बिल्कुल ठीक आप होम आइसोलेशन में रहेंगे और बिल्कुल ठीक होकर के वापस अपनी जिंदगी पे आ जाएंगे। और अवसाद को हटाने के लिए या इसको फाइट करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस को अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। अगर उनको मिलने की अवसर नहीं मिलता है तो आप फोन पे या इसमें वीडियो कॉलिंग पे, सोशल मीडिया पे, जिस पे भी हो उनके साथ ये साझा करें। आप कम्युनिटी में जितने भी आपके गांव में हो, आपके शहर में, आपकी सोसाइटी में कम्युनिटी बेस्ड जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ऐसे, उनके साथ संपर्क में रहें। योगा या मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज या रोज का जो रूटीन बनाए रखना, ये बहुत 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 जरूरी है। अगर घर पे लॉकडाउन पे भी हैं आप, तो फिर घर पे भी आप सुबह उठना, नहाना धोना जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करें। तैयार होना, घर के काम पे जुट जाना और रिलैक्स एंड रिचार्ज। मतलब आप अपने जो हॉबीज हैं, चाहे वो स्टोरी मतलब कहानी, वो किताबें पढ़ना हो, चाहे वो बागवानी करना हो, चाहे म्यूजिक हो, घर पे बैठ के और बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको आज तक वक्त नहीं मिला। क्षेत्र में अपने इतने व्यस्त रहे कि आपको वक्त नहीं मिला, उसमें आप व्यस्त रहें, अपने को व्यस्त रखने की कोशिश करें। और अगर आप बाहर जैसे सैर वैर करने के लिए जाते थे तो उसको बरकरार रखें, मास्क पहन के और सावधानी बरत रखें। और एक चीज मैं कहूंगा कि ये जो हम एक बहुत ज्यादा मोबाइल के साथ चिपक गए हैं या लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी के साथ चिपक गए हैं, इससे थोड़ा सा डिटॉक्सिफिक मतलब डिजिटल डिटॉक्स या फिर अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको कम कर दीजिए। सोने से पहले कम से कम 30 मिनट पहले ये सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए और आप अपने 7 घंटे की जो नींद है उसको पूरा बरकरार रखें। हमें उम्मीद है कि मानसिक अवसाद से पीड़ित जो लोग हैं वो डॉक्टर साहब की सलाह को जरूर मानेंगे। इस बीच डॉक्टर साहब, मंदसौर से बसंती लाल अपने सवाल के साथ हमारे बीच है। बसंती लाल जी, क्या सवाल है आपका? सर जी नमस्कार, मैं सगोरे स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि मुंह पे मास्क लगा रखा और सैनिटाइजर से हाथ साफ करते आगे मुंह में चला जाता सैनिटाइजर, तो इससे नुकसान हो सकता है क्या शरीर को? डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि सैनिटाइजर से हाथ साफ कर रखे हैं इन्होंने, मुंह पे मास्क भी लगाया हुआ है, फिर भी कभी कभी गलती से सैनिटाइजर वाले हाथ जो है मुंह पर चले जाते हैं। क्या इससे भी कोई नुकसान होता है? जी सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जब आप मास्क पहन रखा है आपने, घर पे तो आप मास्क नहीं पहनेंगे, घर पे सभी स्वस्थ हैं तो घर पे पहनने की जरूरत नहीं है। बाहर अगर जाते हैं तो मास्क पहनेंगे और मास्क के लगे हुए अवस्था में आपका जो हाथ है वो मुंह पे जाना या नाक पे जाना असंभव है। मास्क का ये भी एक फायदा है कि मुंह पे या नाक पे अगर मतलब हैबिचुअली अगर आप नाक चला भी जाता है तो असंभव है। हाँ, आंखों में जरूर जा सकता है अगर आप चश्मे का इस्तेमाल ना करते हो, लेकिन इसको आप अवॉइड करेंगे। और अब हरियाणा है कि ये सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद जब तक ये सूख ना जाए, सूखने के बाद हाथ बिल्कुल साफ है, धोया हुआ हाथ जैसे होता है वैसे ही है, इसका आप पूरा प्रयोग कर सकते हैं। और अब हरियाणा के जींद से नफी सिंह हमारे साथ जुड़ रखे हैं। सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार। नवीन जी सक्सेना जी, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर एन के सिंह जी नमस्कार।
नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। हमारे अपने पड़ोसी गांव है तारागढ़ जी। 2-3 गांव का वाक्य है सर। वहाँ एक लड़का गुड़गांव से आया था जी। और जिसको यहाँ बारिश में भीगने से खांसी जुकाम बुखार हुआ जी। तो डॉक्टर साहब वो कैथल चला गया। कैथल उसको डॉक्टर ने पॉजिटिव बताया जी। फिर उसका भाई बोला जी उसको पॉजिटिव बताया गया जी। और जी 2 दिन बाद यानी आज तो पॉजिटिव से परसों दोनों नेगेटिव हो गए पाए गए जी। और 80 लोगों के और सैंपल लिए आसपास के वो भी सभी नेगेटिव पाए गए जी। तो ये कैसे था आज पॉजिटिव और परसों नेगेटिव? डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं कि RT-PCR टेस्ट हुआ उसमें पहले पॉजिटिव आया बाद में ये 2 दिन बाद नेगेटिव आया, क्या ऐसा भी हो सकता है? जी ऐसा है कि अगर इनमें सिम्टम्स हो रहे थे कई दिनों से, जैसे इन्होंने बोला कि ये बारिश में भीग गए और खांसी हुई और उसके बाद इन्होंने RT-PCR कराया, तो RT-PCR तो आज के डेट पे गोल्ड स्टैंडर्ड है, एक मान्यता प्राप्त टेस्ट है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। अगर RT-PCR पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है। हाँ ठीक, ये जरूर है कि RT-PCR पॉजिटिव आने के बाद कम से कम इसको 7-8 दिन लगते हैं RT-PCR नेगेटिव होने में। हालांकि हमेशा आजकल द्वितीय बार RT-PCR कराने की आवश्यकता ही नहीं होती। एक बार पॉजिटिव आया तो उसको कम से कम हम 10 दिन तक ऑब्जर्व करेंगे आइसोलेशन में, जिसमें आखिरी 3 दिन तो बगैर बुखार का उसका होना चाहिए। तो 7-8 दिन के बाद अगर ये RT-PCR दोबारा भी कराएं और ये नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए तो उसको मायने नहीं रखता। वो इसलिए कि बाद में जो द्वितीय बार माइल्ड केसेस में हम कराएंगे तो RT-PCR अगर पॉजिटिव भी आता है तो वो एक ये नहीं कहता कि पेशेंट अभी भी इन्फेक्शस है, वो उसके टुकड़े निकलते हैं, RNA पार्टिकल्स निकलते हैं और पेशेंट समाज के लिए बिल्कुल सेफ है। लेकिन एक बार वो पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद चाहे वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए उसको 7 से 10 दिन तक आइसोलेट करना आवश्यक है। हुगली से राजू अपने सवाल के साथ हमारे साथ है। राजू जी क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैं आप दोनों को भी नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। मैं वेस्ट बंगाल से राजू खामरी बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं एक खाना की दुकान में गया और खाना जब उसने मेरे को दिया उसने साथ खूब खाने लगा। मैं फिर भी उस खाना को 2 दिन पहले खाया। मेरे को बहुत डर लगता है क्या मेरे को कुछ आ जाए तो मैं क्या करूँ? डॉक्टर साहब खाने की दुकान से इन्होंने खाना लिया, खाना वाले काफी देर से छींका और उसे खांसी भी आई, उसके बाद इन्होंने खाना खाया और उसके बाद से ये डर गए हैं कि क्या इन्हें कोरोना हो गया है या नहीं। हाँ देखिए, ये बहुत निकट संपर्क में आए थे किसी ऐसी व्यक्ति से जो खांस रहे थे, जितना मैं समझ पाया हूँ। तो ये संपर्क अगर 15 मिनट से ज्यादा रहा तो ये खाना खा रहे थे, मास्क नहीं पहने हुए थे ऑब्वियसली। तो इसमें संक्रमण होने की समस्या, वो डर तो रहता ही है, लेकिन ऐसा है डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कम से कम 3 या 5 दिन अगर इस बात को हो गया तो आप जाकर के अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें या आरोग्य सेतु से संपर्क करें। अगर उनके एडवाइस से अगर आप टेस्ट कराना चाहें तो टेस्ट करवा लें। और आगे से ये जरूर ध्यान रखें जब भी आप बाहर जाएं तो सबसे पहले ये देखें कि क्या वो व्यक्ति बीमार तो नहीं है। अगर आप खुले में कहीं पे खाना भी खा रहे हो तो किसी स्वच्छ जगह पे जाकर के खाना खाएं और अगर हो सके तो घर पे पका हुआ खाना साथ में ले जाओ। डॉक्टर साहब त्योहारों का मौसम बहुत नजदीक है, वक्त हमारे पास इस समय बहुत कम है, आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? देखिए, त्योहार तो त्योहार ही होता है, वो मनाया जाता है। त्योहार मनाने से मन में एक हर्ष और उल्लास की जरूर है, लेकिन हम सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि भीड़ वाली जगह पे ना जाएं, भीड़ ना बनाएं। और ये जो 3 चीजें आपने बतलाई कि हाथ धोना, डिस्टेंसिंग करना और मास्क का करना, इसका प्रयोग करें। घर बैठे हर्षोल्लास से हम त्योहार मनाएं। अपने घर पे जो भी त्योहार पूजा है, चाहे जो भी है आपके त्योहार हैं, वो सब अपने घर पे ही मनाएं। और जहां तक हो सके सोशल मीडिया से या टीवी के सामने या टेलीफोन द्वारा दूसरे अपने मित्रों से और परिवार के सदस्यों से संपर्क बनाएं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर M.K. सेन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.in
AIR.com।